जय हिंद बच्चों, क्या हालचाल है? सब चंगा सी। तो हम आपके लिए लेकर आए हुए हैं क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर 4 मूविंग चार्ज और मैग्नेटिज्म से लेकर के एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक, जिस टॉपिक का नाम है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलिनॉइड और मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू टोरॉइड। तो प्यारे बच्चों, आज का हमारा टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ये किसी भी एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत बढ़िया है। तो हम समझते हैं कि ये सोलिनॉइड क्या है और टोरॉइड क्या है और इनकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, और वो होगी भी तो कैसे उसको हम लोग डेराइव करेंगे, क्या फॉर्मूला होगा, किस तरीके से उसको हम लोग समझेंगे। तो प्यारे बच्चों, एक बार और मैं आपका स्वागत करता हूं अपने प्यारे से चैनल फील वाला फिजिक्स में। और आज का टॉपिक हम लोग शुरू करते हैं। तो आज का टॉपिक है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलिनॉइड। तो पहला हमारा काम है प्यारे बच्चों कि सोलिनॉइड को समझना कि सोलिनॉइड एक्चुअली में है क्या। तो सोलिनॉइड एक्चुअल में इस तरीके की स्ट्रक्चर होती है कि एक हम लोग इस तरीके से पाइप लेते हैं, पाइप। और ये पाइप बाबू इंसुलेटिंग पाइप है, क्योंकि ये सॉलिड भी हो सकता है और होलो भी हो सकता है, सिलिंड्रिकल शेप का रहेगा। अब इसमें करते क्या है कि वायर को लपेटते हैं, व्रैप करते हैं, वायर व्रैप करते हैं। तो वायर को ऐसे लपेटते हैं, ध्यान से देखना, वायर को ऐसे लपेटते हैं। तो वायर को इस तरह लपेटते हैं, तो ये हम लोग का सोलिनॉइड है। ध्यान से देखें, इस तरीके से। तो ध्यान से देखें तो ये हमारा जो ये पूरा जो आपको स्ट्रक्चर दिख रही है, यही आपका क्या है बाबू? सोलिनॉइड है। ये सोलिनॉइड है। अच्छा, सोलिनॉइड में कुछ खास खास बातें अपने को समझनी है। एक बीच से ये लाइन जा रही है, इस लाइन को बोलेंगे एक्सिस ऑफ सोलिनॉइड, ए बी। जो आप लाइन देख रहे हो, ये ए बी क्या है? एक्सिस ऑफ सोलिनॉइड, एक्सिस ऑफ सोलिनॉइड। बहुत बढ़िया, ठीक है, समझ में आ रहा है, अच्छा बात, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखें, यहाँ से यहाँ तक की जो है वो क्या है बाबू? लेंथ ऑफ सोलिनॉइड है। बहुत सही, समझ में आ रहा है, ठीक है। उसके बाद क्या है कि ये जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो डिस्टेंस है, एक्चुअल में वही रेडियस ऑफ सोलिनॉइड है। रेडियस ऑफ सोलिनॉइड, बहुत बढ़िया, सही, समझ में आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग तीन बातें समझा कि सोलिनॉइड के लेंथ को समझा, सोलिनॉइड के रेडियस को समझा और एक्सिस ऑफ द सोलिनॉइड को समझा। अब ध्यान से देखें, लेंथ को लेकर के और रेडियस को लेकर के दोनों देखो बच्चों रिलेटिव है। लेंथ भी और रेडियस भी रिलेटिव है। रिलेटिव मतलब हम लेंथ का कंपेयर रेडियस के साथ कर सकते हैं और कंपैरिजन करके हम सोलिनॉइड को अलग अलग कैटेगरी में बांट देंगे। तो देखो बाबू, सोलिनॉइड दो तरीके का हो सकता है। एक हो जाएगा आपका रियल सोलिनॉइड और एक और होता है एक रियल सोलिनॉइड, और एक आपका दूसरा हो सकता है आपका आइडियल सोलिनॉइड। तो ध्यान से देखें, बहुत इंटरेस्ट आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमारे पास सोलिनॉइड कितने तरीके के हो गए बाबू? दो तरीके के हो गए। अब सवाल ये कि रियल सोलिनॉइड क्या है? रियल सोलिनॉइड का मतलब ऐसा सोलिनॉइड, रियल सोलिनॉइड का मतलब ऐसा सोलिनॉइड जो हमारे डेली लाइफ में देखने को मिल जाते हैं, प्रैक्टिकली अवेलेबल होते हैं, वो सोलिनॉइड को हम लोग क्या बोलते हैं? रियल सोलिनॉइड। और आइडियल सोलिनॉइड क्या है? आइडियल सोलिनॉइड रियल सोलिनॉइड की एक स्पेशल केस होती है। जैसे कि गैस के मामले में हम ले लें, केमिस्ट्री में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि केमिस्ट्री में दो तरीके की गैस होती है, एक रियल गैस और एक आइडियल गैस। तो आइडियल गैस प्रैक्टिकली तो अवेलेबल नहीं होती हैं, लेकिन रियल गैस की एक स्पेशल कंडीशन हमारी आइडियल गैस बन जाती है। उसी तरह प्रैक्टिकली आइडियल सोलिनॉइड तो होता नहीं है, लेकिन फिर भी रियल सोलिनॉइड को थोड़ा सा उसमें कुछ चेंज कर देते हैं तो वो आइडियल सोलिनॉइड की तरह बिहेव करने लगती है, लेकिन प्रैक्टिकली अवेलेबल नहीं होती है। तो अब देखिए होता क्या है, रियल सोलिनॉइड और आइडियल सोलिनॉइड की क्या पहचान है, तो देखते हैं इसमें, ध्यान से देखो। अब देखिए, यदि लेंथ और रेडियस एक दूसरे के सिमिलर हैं या लेंथ थोड़ा बहुत रेडियस से बड़ा है, मतलब थोड़ा बहुत, बहुत ज़्यादा नहीं, तो ऐसे को बोलेंगे रियल सोलेनॉइड। क्या बोलेंगे बाबू? रियल सोलेनॉइड। अच्छा, आइडियल में क्या कंडीशन है कि लेंथ जो है वो रेडियस ऑफ द सोलेनॉइड से बहुत ज़्यादा बड़ी होती है। ये कंडीशन है कि आइडियल सोलेनॉइड में जो लेंथ होता है वो रेडियस ऑफ द सोलेनॉइड से बहुत बड़ा होता है। ये कंफर्म बात। इसीलिए इसीलिए ये माना जाता है कि आइडियल सोलिनॉइड एक भाई रेडियस कुछ ना कुछ तो सिग्निफिकेंट होगा ही होगा।
तो लेंथ को रेडियस के मुकाबले बहुत बड़ा बनाना है, इसका मतलब लगभग हम इनफाइनाइट की तरह मान सकते हैं उसको। तो कभी कभी आइडियल सोलेनॉइड को इनफाइनाइट सोलेनॉइड भी कहा जाता है, इनफाइनाइट सोलेनॉइड, ये बेसिक बात है। तो ये चीज़ नहीं है। अब ये मत समझना कि इनफाइनाइट सोलेनॉइड का मतलब बहुत बहुत एकदम पूरा इनफाइनाइट बड़ा, ऐसा कुछ नहीं है। वो दरअसल इनफाइनाइट सोलेनॉइड हम इसलिए बोल पा रहे हैं कि उसकी जो लेंथ है वो रेडियस के मुकाबले बहुत बड़ी है, इसलिए उसको हम लोग इनफाइनाइट सोलेनॉइड बोल पा रहे हैं। अब सोलेनॉइड को देखना तो एक तरीके से ये सोलेनॉइड होती क्या है, स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर होती है। ये एक तरीके से क्या होती है बाबू, स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर, स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर, हाँ, स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर ऑफ वायर, ऐसे कह सकते हैं। जैसे कि बहुत देखने को मिल जाता है, जैसे हम आपको दिखाते हैं, ये कॉपी को देखिए, ये कॉपी देखिए। तो इस कॉपी को आप देखें तो देखिए ये कॉपी जो है इसको वायर से वाइंडिंग की गई है, वायर से बांधा गया है, इसे बांध दिया गया है। तो ये जो वायर से बांधा गया है एक्चुअल में बाबू यही आपका सोलेनॉइड है, ठीक है। तो ये सोलेनॉइड है जो आप देख रहे हो, इसी को हम लोग सोलेनॉइड बोलते हैं। इसलिए अच्छा, इसकी स्ट्रक्चर कैसी है, स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखें तो हमने सोलेनॉइड दो तरीके के समझा, एक रियल सोलेनॉइड समझा और एक आइडियल सोलेनॉइड समझा। अब सवाल ये है कि इनकी मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकालें, सवाल ये है। तो अब इनकी मैग्नेटिक फील्ड देखो बाबू, दो तरीके से निकाल सकते हैं, एक तो मैथमेटिकल एनालिसिस करके, मैथमेटिकल तरीकों से, और दूसरा कि हम कोई लॉ लगा लें, कोई रूल लगा दें। तो ध्यान से देखें बाबू, आइडियल सोलेनॉइड के लिए हम लोग एम्पियर सर्किट लॉ लगा सकते हैं। तो इस सोलेनॉइड के लिए मैग्नेटिक फील्ड यदि निकालना हो तो हम कैसे निकाल सकते हैं, बाय यूजिंग एम्पियर सर्किट लॉ। तो इसका मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे लिख सकते हैं कि कहीं पर भी इंपॉर्टेंट पॉइंट में कि वी कैन obtain magnetic field of ideal solenoid by using एम्पियर सर्किटल लॉ, ये चीज है। लेकिन आइडियल सोलिनॉइड का तो एम्पियर सर्किटल लॉ लगा करके निकाल लेंगे मैग्नेटिक फील्ड, लेकिन रियल सोलिनॉइड के लिए एम्पियर सर्किटल लॉ नहीं लगा पाएंगे, ये याद रखिए। इसलिए एम्पियर सर्किटल लॉ की भी एक अपनी लिमिटेशन होती है। और क्या लिमिटेशन होती है बच्चों, कि एक जो एम्पियर सर्किटल लॉ होता है वो चाहे वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालना हो, चाहे सोलेनॉइड की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालना हो, या तो किसी सिलिंड्रिकल होलो सिलिंड्रिकल की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालना, वो इनफाइनाइट होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, इनफाइनाइट होना चाहिए, तब जाकर के आप उसमें एम्पियर सर्किटल लॉ लगा सकते हो। बाकी रियल के लिए आप एम्पियर सर्किटल लॉ नहीं लगाएंगे। तो देखो मैथमेटिकल तरीकों से दोनों के लिए मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हैं, लेकिन एम्पियर सर्किटल लॉ लगा करके केवल आइडियल सोलेनॉइड के निकालेंगे मैग्नेटिक फील्ड। तो देखते हैं, तो हम लोग पहले रियल का निकाल लेते हैं मैथमेटिकल तरीके से, फिर बाद में हम लोग एम्पियर सर्किटल लॉ से भी निकालते हैं। तो ये चीज़ें हैं, तो आप इसको दिमाग में रख लें, कोई बहुत खास बात इसमें है नहीं। तो हम लोग बात करेंगे पहले सोलेनॉइड की वजह से मैथमेटिकल तरीके से मैग्नेटिक फील्ड निकालना, ठीक है ना। तो हम लोग बात करेंगे यहाँ पे, तो देखते हैं मैग्नेटिक फील्ड किस तरीके से निकालते हैं। तो यहाँ से देखें, सोलेनॉइड यहाँ पे लिखते हैं और उसके वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं। देखिए सोलेनॉइड यहाँ पे हमने लिख लिया। अब देखिए मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं कैसे, उसके लिए थोड़ा बहुत हम लोग सोलेनॉइड बनाते हैं और इसको बढ़िया से समझने की कोशिश करते हैं। देखिए देखो, ये है आपका, ये हमने बनाया सोलेनॉइड, ये देखिए, ये ध्यान से देखना, ये देखिए इस तरह हम बना रहे हैं, ये देखिए बढ़िया से बन रहा है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। हाँ, ये हम लोग का बच्चों एक सोलेनॉइड है, और ये जो लाइन देख रहे हो आप, इस सोलेनॉइड की क्या है, एक्सिस है। बहुत बढ़िया। तो हमारे पास सोलेनॉइड के दो एंड मौजूद है, एक तो ये एंड और एक तो ये एंड। अब करते क्या है कि हम एक पॉइंट लेते हैं, पॉइंट P यहाँ पर लेते हैं,
इसी पॉइंट P पर अपने को मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो देखते हैं कैसे निकालते हैं। ये हमारी एक्सिस है, कोई दिक्कत नहीं है, ये हमारी एक्सिस है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि ये देखिए इस इंड से मान लीजिए कि एंगल हमारा क्या बन रहा है, θ1 बन रहा है। ये इंड यहाँ पॉइंट P पर एंगल क्या बना रही है, θ1, और ये इंड एंगल जो है एंगल बना रही है θ2। कहाँ से, इस एक्सिस से। ध्यान से समझिए, कोई बहुत दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पर ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस दिखा सकते हैं और ये नेगेटिव एक्स एक्सिस दिखा सकते हैं। तो हमने सीखा है कि जो भी एंगल लेते हैं हम लोग प्लस एक्स एक्सिस से लेते हैं, तो हम θ1 यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक क्या ले लेंगे, θ2 ले लेंगे। बहुत सही। अपने को कहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, पॉइंट P पर निकालना है, तो लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो वी हैव टू फाइंड अ मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P। देखिए बहुत इंटरेस्ट आएगा, ठीक है, देखना। तो वी हैव टू फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट P। P पे अपने को निकालना है। देखिए P पे निकालना है, तो उसके लिए करते क्या भाऊ, तो थोड़ा सा सेक्शन मान लेते हैं, इसमें एक सेक्शन ले लेते हैं। देखिए ये जो सेक्शन हमने लिया dx ले लिया, ये से इतना dx हमने ले लिया, बहुत सही बात है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए dx ले लिया, तो अब जाहिर सी बात, अब जरा देखो इसमें क्या, सोलेनॉइड में बहुत सारे वायर इस तरीके से लपेटे गए हैं। तो हमने, इसका मतलब है कि ये जो सेक्शन हमने थोड़ा सा dx लिया, उसमें भी कई सारे नंबर ऑफ टर्न होंगे। तो हम करते क्या है कि पर यूनिट नंबर ऑफ टर्न ले लेते हैं। पर यूनिट नंबर ऑफ टर्न लेकर के इतने विड्थ में, इतने लेंथ में अपने को नंबर ऑफ टर्न निकालना है, तो पर यूनिट नंबर ऑफ टर्न से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, आ जाएगा। तो अब बात करते हैं कि यहाँ देखिए, इफ स्मॉल n बराबर नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ, ध्यान से समझिए, ये स्मॉल n क्या है, नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ। तो डियर फोर नंबर ऑफ टर्न इन dx, नंबर ऑफ टर्न्स इन dx, क्या मिलेगा बाबू, ndx मिल जाएगा, यही तो मिलेगा, ये नंबर ऑफ टर्न आ गया। तो अब जरा ध्यान से समझो, अब कहानी यहीं पे, असली मेन मुद्दा यहीं पे है। तो अब जैसे देखो, इसका मतलब ये जो है, ये एक सर्कुलर लूप बन गया। dx क्या है, dx जो है वो एक सर्कुलर लूप बन गया, जिसमें नंबर ऑफ टर्न ndx है। तो अब इस पॉइंट P पर अपने को मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो ये तो हमारी पुरानी वाली कंडीशन आ गई, जो बायोट सेवर्ट लॉ से सर्कुलर रिंग की वजह से किसी पॉइंट P पर मैग्नेटिक फील्ड हमने पढ़ा था। तो इसको आप समझने के लिए इसको आप ऐसे बना सकते हैं, जरा देखो बाबू, ध्यान से देखना, बहुत ही इंटरेस्ट आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, ये दरअसल एक्चुअली में फॉर्मेट कैसा ले लिया, तो ये फॉर्मेट ले लिया इस तरीके का। ये देखो, ये फॉर्मेट इस तरीके का, जिसमें नंबर ऑफ टर्न कितने हैं, ndx, नंबर ऑफ टर्न मतलब ndx वाले से अपना क्या बना हुआ है, ये सर्कुलर लूप बना हुआ है। ध्यान से देखें, तो अब इसमें कंडीशन ये है कि यहाँ से, अब देखें, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस आप यक्स मान के चलो, कोई दिक्कत नहीं है, और देखें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, इस पॉइंट से देखिए, इस पॉइंट से इस एंड के बीच की डिस्टेंस आप L1 मान सकते हो, और इसके बीच की डिस्टेंस आप L2 मान सकते हो। तो इसका मतलब ये है कि ये जो पॉइंट P है, यहाँ से कितने दूरी पर है, x पर है, तो आपका एंगल यहाँ पर थीटा है। यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड इस ndx वाले नंबर ऑफ टर्न वाले लूप की वजह से जो बनेगा, वो बनेगा बाबू, ध्यान से देखना, dB बराबर, ध्यान से देखना क्या बनेगा, म्यू नॉट आई आर का स्क्वायर। आर कौन है बाबू, तो आर है यहाँ से यहाँ तक का इसका रेडियस। ध्यान से देखना, आर का स्क्वायर बाई में बनेगा 2 आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अच्छा, ये बना, इस पर पावर 3/2, ये तो एक टर्न की वजह से बना, लेकिन इसमें नंबर ऑफ टर्न कितने, n dx है। तो यहाँ पर ये मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, तो इसके वजह से यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड बनी वो इतनी बनी। तो डियर फोर यहाँ पे लिख सकते हैं, डियर फोर मैग्नेटिक फील्ड
8p ड्यू टू सेक्शन dx सेक्शन की वजह से जो बना वो बना है db बराबर, ध्यान से देखना बाबू, म्यू नॉट आई आर का स्क्वायर n dx अपान 2r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर पर 3/2, यही बनेगा। तो अब क्या करना है, अपने को यहाँ पे टोटल मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। क्या निकालना बाबू? टोटल मैग्नेटिक फील्ड। तो जो आपका आया है डीबी, उसी का इंटीग्रेट कर दो, टोटल मैग्नेटिक फील्ड निकल के आ जाएगा। ठीक है, बहुत सही, बहुत सही, गुड गुड। तो डियर4 यहाँ पे निकालते हैं। डियर4 टोटल मैग्नेटिक फील्ड 8p, ध्यान से देखें। तो क्या करेंगे, p पर टोटल मैग्नेटिक फील्ड निकालना है तो इंटीग्रेट करें। तो डियर4 b बराबर हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ db। और देखें तो db का वैल्यू कितना है बाबू, ये वैल्यू है। तो पुट करते हैं, देखें तो म्यू नॉट आई आर स्क्वायर बाई 2r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर पर 3/2, और यहाँ हो जाएगा n dx। जो वेरिएबल है वो रहने दीजिए, जो कांस्टेंट है बाहर निकाल लेते हैं। तो बाहर निकालेंगे तो बनेगा, आपका कि b इक्वल टू, ध्यान से देखें, म्यू नॉट आई आर स्क्वायर n, ध्यान से देखना, बाई 2, और बचेगा क्या, 1/r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर पर 3/2, और यहाँ हो जाएगा dx। बहुत सही, बहुत सही। अब देखें, अब अपने को इसका इंटीग्रेट करना है। तो इंटीग्रेट करने के लिए कुछ टेक्निक है, ये आप इसको फिगर समझें और इसी फिगर की मदद लेंगे। तो यहाँ से बात कर लेते हैं कि फ्रॉम फिगर। तो फिगर से क्या करेंगे, तो फिगर से देखें, ये अपना बेस हो गया, ये अपना हाइपोटेनस हो गया, ठीक है, और ये आपका एंगल हो गया। तो देखें अब करता क्या है, हम लोग ध्यान से देखें तो देखिए बहुत सही। एक चीज और है कि ये जो सेक्शन है वो इस पॉइंट P पर कुछ तो एंगल बना रहा होगा ना। तो मान लीजिए कि ये सेक्शन जो है यहाँ पर थीटा एंगल बना रहा होगा। तो ध्यान से देखें, तो डियर4 tan थीटा बराबर परपेंडिकुलर बाई क्या, बेस। तो परपेंडिकुलर है रेडियस और बेस कौन है, यक्स। बहुत सही। तो यक्स बराबर यहाँ से ध्यान से देखें तो बन जाएगा r cot थीटा। क्यों? क्योंकि tan थीटा यहाँ जाएगा तो 1/tan थीटा cot थीटा हो जाएगा। अब अपने को चाहिए क्या, dx चाहिए। तो dx चाहिए तो इसका डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। तो डिफ्रेंशिएट करेंगे तो पाएंगे क्या बच्चों, ध्यान से देखें। तो डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, तो यहाँ लिख सकते हैं कि बाय डिफ्रेंशिएटिंग, तो डिफ्रेंशिएटिंग करेंगे तो पाएंगे आप dx बराबर r और cot थीटा का हो जाता है माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा। तो यहाँ हो जाएगा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा, और ये हो जाएगा डी थीटा। बहुत सही, बहुत सही। ठीक, तो अपने को मिल गया। तो करते क्या है कि इसी में x के जगह पे वैल्यू रख देते हैं, x के जगह पे r cot थीटा रखते हैं और dx के जगह पे ये वैल्यू रखते हैं, और पाते क्या है, तो जो मिलेगा वही सॉल्व करेंगे आगे। देखिए पाएंगे क्या, ध्यान से देखिए। तो डियर4 b इक्वल टू म्यू नॉट आई आर स्क्वायर इंटू में n, बाई में हो जाएगा 2। अब ध्यान से देखें तो यहाँ पर हो जाएगा, देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, ध्यान से देखना, dx के जगह रख देंगे माइनस r कोसेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, और यहाँ पे कौन नीचे कौन है, r स्क्वायर तो है ही है, लेकिन x स्क्वायर के जगह रख लेंगे r स्क्वायर कॉट स्क्वायर थीटा। तो r स्क्वायर कॉट स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे हो गया क्या बाबू, 3/2 पावर। ध्यान से देखिए r स्क्वायर कॉमन होगा तो 3/2 है, तो r के पावर 3 बाहर निकल आएगा, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा की जगह हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा। तो कोसेक स्क्वायर थीटा होगा, और यहाँ पे पावर ये 3/2 है। तो देखिए क्या बनेगा, तो ध्यान से देखिए यहाँ पे बनाते हैं, ठीक है, ध्यान से देखिए। तो b बराबर यहाँ पे क्या होने जा रहा है, देखो देखिए म्यू नॉट, अच्छा माइनस है, माइनस बाहर कर लीजिए, म्यू नॉट एन आई आर स्क्वायर बाई में 2। अब देखो क्या हो रहा है भैया, अब ध्यान से देखिए आर स्क्वायर के ये भी आर बाहर निकल जाएगा तो ये क्यूब हो जाएगा। अब देखो यहाँ से आर स्क्वायर कॉमन लो, तो आर स्क्वायर कॉमन लोगे बाबू, और पावर 3/2 है, तो आर स्क्वायर से ये पावर खत्म हो जाएगा, तो आर के पावर 3 रह जाएगा। तो ये बाहर आर के पावर 3 हो गया,
बच गया वो, देखो ऊपर कोसेक स्क्वायर थीटा, नीचे बचा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा मतलब कोसेक स्क्वायर थीटा, और ये पावर 3/2 है तो स्क्वायर वाला स्क्वायर खत्म हो जाएगा तो कोसेक क्यूब थीटा बचेगा। तो ऊपर बच रहा था कोसेक स्क्वायर थीटा और नीचे बच रहा था कोसेक क्यूब थीटा, और यहाँ हो जाएगा आपका डी थीटा। ध्यान से देखना, बहुत इंटरेस्ट आएगा बाबू। अब देखो, अब सवाल क्या है, तो कोसेक स्क्वायर थीटा से कैंसिल हो गया तो b बराबर आ गया माइनस म्यू नॉट एन आई आर, अच्छा आर के पावर 3 से आर के पावर 3 कैंसिल हो गया, यहाँ बचा 2 और बच गया है आपका 1 बाई कोसेक थीटा। 1 बाई कोसेक थीटा को क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा और डी थीटा। अब सवाल है बच्चों की थोड़ा सा लिमिट के बारे में बात करते हैं। तो लिमिट देखें, इस इंड में θ1 है और इस इंड पर θ2 है, तो लिमिट भी रख लेते हैं। तो टेक प्रॉपर लिमिट, यहाँ लिख लेते हैं टेक प्रॉपर लिमिट, प्रॉपर लिमिट। तो प्रॉपर लिमिट भी रखते हैं, तो प्रॉपर लिमिट रखेंगे तो पाएंगे कि b बराबर अपने को, ध्यान से देखिए, माइनस म्यू नॉट एन आई बाई 2, और यहाँ पर हो गया θ1 से लेकर θ2, और यहाँ हो गया क्या, साइन थीटा डी थीटा। साइन थीटा का इंटीग्रेशन होता बाबू, साइन थीटा का इंटीग्रेशन आपका हो जाएगा माइनस में कॉस थीटा, साइन थीटा का हो जाएगा माइनस कॉस थीटा इंटीग्रेशन। ध्यान से देखें तो देखिए, तो b बराबर हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो म्यू नॉट एन आई बाई 2, और ये हो जाएगा आपका कॉस थीटा, लोअर लिमिट θ1 अपर लिमिट θ2। अब करते क्या है कि अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करते हैं, तो b बराबर मिल गया आपको म्यू नॉट एन आई बाई 2, और ये हुआ कॉस θ2 माइनस कॉस θ1। अब जरा ध्यान से देखो बाबू, अपने को मैग्नेटिक फील्ड की तो डायरेक्शन होती है, तो अपने को यहाँ पर मैग्नीट्यूड लेना, तो मैग्नीट्यूड में माड लगा सकते हैं, या जब माड लगा देंगे तो कॉस θ1 पहले करो चाहे θ2 बाद में करो, बात तो एक ही है। तो b बराबर हो जाएगा म्यू नॉट एन आई बाई 2, और यहाँ हो जाएगा कॉस θ1 माइनस कॉस θ2। तो बाबू इसी को लेकर अपने को आगे प्रोसीड करना, इसी को लेकर के इसी को लेकर के आगे प्रोसीड करना है। तो यदि आपको दिखने में थोड़ी सी दिक्कत आएगी तो हम इस बात को ऊपर लिख सकते हैं। तो देखिए, ये पूरी बात आप कहानी समझ लीजिए, ये आपका डेरिवेशन था। अब इसमें देखने में यदि दिक्कत है तो थोड़ा सा मैं इसको ऊपर लिख लेता हूँ और ऊपर यहाँ पर लिख लेता हूँ। ध्यान से देखिए, वही फार्मूला ऊपर यहाँ लिखते हैं और यहाँ लिखते हैं तो क्या लिखेंगे, यही बन रहा है। देखें, b बराबर बन रहा बाबू म्यू नॉट एन आई बाई 2 ब्रैकेट में कॉस θ1 माइनस कॉस θ2, यही बनेगा। यही आपका पॉइंट P पर मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला है। अब सोचो बाबू, ये ध्यान से देखें तो ये आपका रियल सोलिनॉइड की वजह से मैग्नेटिक फील्ड आया है, लेकिन अपने को आइडियल की वजह से भी निकालना है, तो हम इसी में कुछ कंडीशन लगाएंगे तो कि वो आइडियल सोलिनॉइड की वजह से मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा। तो ध्यान से देखो, पूरी बात को नोट कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ये कॉम्पिटिटिव लेवल के लिए थोड़ी सी बातें हैं, बाकी आपके क्लास 12th में केवल एम्पियर सर्किटल लॉ से आइडियल सोलिनॉइड की वजह से निकालना है, रियल सोलिनॉइड की वजह से किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आएगा, तो ये बात आप समझ के चलें, कोई दिक्कत नहीं है। अब थोड़ा सा ये तो देखिए एंगल के हिसाब से हो गया, थोड़ा सा इनकी लेंथ के हिसाब से करते हैं, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक लेंथ इसकी L1 हम लोगों ने लिया था, यहाँ से यहाँ तक लेंथ हम लोगों ने L2 लिया था। लेंथ के हिसाब से करते हैं, देखते हैं क्या हो रहा है। तो लेंथ के हिसाब से करें, ठीक है। देखें, तो लेंथ के हिसाब से करें तो देखिए क्या मिल रहा है आपको। लेंथ के हिसाब से देखें, लेंथ के हिसाब से देखें तो लेंथ के हिसाब से यदि बात करें तो अपने को कॉस θ1, तो कॉस θ1 यहाँ से यहाँ तक है, तो कॉस का फार्मूला होता है बेस बाई हाइपोटीनस। तो बेस आपका कौन सा है, L1, और हाइपोटीनस कौन है, रेडियस। तो सिंस फ्रॉम फिगर, यहाँ से पूरी बात करेंगे कहाँ से, फ्रॉम फिगर से। तो फिगर से क्या मिल रहा है कि कॉस θ1 बराबर बेस बाई हाइपोटीनस, तो बेस है L1, हाइपोटीनस कौन सा है ये, तो ये जो हो जाएगा हाइपोटीनस। तो हाइपोटीनस होता है अंडर रूट परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, मतलब L1 का स्क्वायर प्लस R का स्क्वायर। उसी तरीके से बाबू ध्यान से देखें तो ये यहाँ से यहाँ तक θ2 है। अब ये अब देखो यहाँ पे यदि ध्यान से देखिए, अब इस एंगल की बात करें तो ये जो एंगल हो जाएगा बाबू 180 माइनस θ2 हो जाएगा।
तो हम जानते हैं कि इस फिगर में कॉस, ध्यान से देखिए, कॉस 180 माइनस थीटा 2, कॉस 180 माइनस थीटा 2 बराबर हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर बाय बेस, तो परपेंडिकुलर आर है, हाँ बेस बाय हाइपोटेनस, सॉरी बेस बाय हाइपोटेनस, तो बेस कौन है आपका L2 है, हाइपोटेनस कौन है, ये आपका L2 का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर, यही है आपका। ठीक है, तो कॉस 180 माइनस थीटा 2 करिएगा तो ये माइनस कॉस थीटा 2 आ जाएगा, तो इसके बराबर हो जाएगा L2 बाई रूट में L2 का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर। अब जरा ध्यान से देखें, तो ये कॉस थीटा 1 का वैल्यू और कॉस माइनस कॉस थीटा 2 का वैल्यू इसमें पुट कर लीजिए, तो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला बन के तैयार हो जाएगा। बहुत मज़ा आएगा, ये बहुत इंटरेस्टेड है और अच्छा भी फार्मूला है। देखें क्या बन के तैयार होगा, यहाँ से देखें, ये देखो क्या आएगा, तो डियर फोर बी बराबर हो जाएगा म्यू नॉट एन आई बाई 2 और ब्रैकेट में बनेगा L1 बाई रूट में L1 का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर प्लस L2 बाई रूट में L2 का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर। ये आपका लेंथ के फॉर्मेट में, लेंथ के पैटर्न में ये फॉर्मूला है, ये एंगल के फॉर्मेट में है और ये लेंथ के फॉर्मेट में है। अब ये तो रहा आपका रियल सोलेनॉइड, ये कौन सा सोलेनॉइड रहा बाबू, रियल सोलेनॉइड। रियल सोलेनॉइड की वजह से ये मैग्नेटिक फील्ड आई। अब अपने को आइडियल सोलेनॉइड की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। किस सोलेनॉइड की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, आइडियल सोलेनॉइड की वजह से। तो यहाँ से बात करते हैं कि फॉर आइडियल सोलेनॉइड, आइडियल सोलेनॉइड, तो आइडियल सोलेनॉइड को बाबू हम लोग इनफाइनाइट सोलेनॉइड भी कहते हैं। तो आइडियल सोलेनॉइड को हम लोग क्या कहते हैं, इनफाइनाइट सोलेनॉइड। इनफाइनाइट सोलेनॉइड होने के लिए जरा ध्यान से देखो बाबू, इनफाइनाइट सोलेनॉइड तभी माना जाएगा, इनफाइनाइट सोलेनॉइड की कंडीशन क्या है कि यल जो होगा, ध्यान से देखें, यल जो होगा लेंथ वेरी 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 ग्रेटर देन क्या हो जाएगा बाबू, आर हो जाएगा, यही तो कहानी है। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि यदि ये सोलिनॉइड इनफाइनाइट है, मतलब इधर भी आगे बढ़ रही है, इधर भी आगे बढ़ रही है, तो ये इनफाइनाइट तक जाएगा, तो ये थीटा 1 कम होते होते 0 हो जाएगा और थीटा 2 180 हो जाएगा। तो एंगल के हिसाब से देखें तो थीटा 1 बराबर 0 और थीटा 2 बराबर 180 डिग्री, तो यहीं पर रख लेंगे तो आ जाएगा। तो डियर फोर बी बराबर, ध्यान से देखें, बी बराबर म्यू नॉट एन आई बाई 2 और यहाँ कॉस थीटा 1 के जगह 0 डिग्री और माइनस कॉस थीटा 2 के जगह 180 डिग्री। तो 0 डिग्री का वैल्यू 1 होता है कॉस में और 180 का वैल्यू होता है -1। तो यहाँ पे b बराबर रख लेंगे म्यू नॉट एन आई बाई 2 और यहाँ हो जाएगा कॉस 0 डिग्री का वैल्यू 1 और माइनस ये -1 मतलब +1, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो b बराबर आ जाएगा म्यू नॉट एन आई। वो हो, ये तो आ गया। अच्छा, ये किसके लिए फॉर्मूला बनाए हैं बाबू, ये है आपका आइडियल सोलेनॉइड की वजह से, आइडियल सोलेनॉइड की वजह से। ठीक है, ये हम लोगों ने निकाला किसकी वजह से, आइडियल सोलेनॉइड की वजह से। ठीक है बच्चों, तो ये आप फॉर्मूला ज़रा ध्यान में रखेंगे। अब ये चीज़ हमने आइडियल सोलेनॉइड के लिए तो निकाल लिया, अब जरा एम्पियर सर्किटल लॉ का इस्तेमाल करके निकालते हैं आइडियल सोलेनॉइड की वजह से मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो इस पूरी बात को हम लोग मिटाते हैं, आप लोग दोबारा इसको पॉज कर करके देख सकते हैं और समझ सकते हैं, और समझ लीजिए ये कॉम्पिटिटिव के लिए थोड़ा सा ज़रूरी था, हमने बताया, नहीं तो बोर्ड क्लास 12 के बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए इस तरीके का नहीं है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बाय यूजिंग एम्पियर सर्किटल लॉ करेंगे, तो बाय यूजिंग एम्पियर सर्किटल लॉ मिटाते हैं इसको, ये देखिए बाय यूजिंग एम्पियर सर्किटल लॉ। हो 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 यस। तो अब हम लोग मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे आप सोलेनॉइड का बाय यूजिंग एम्पियर सर्किटल लॉ। ठीक है, देखिए यहाँ देखिए, कलम चेंज करते हैं, देखिए हाँ, तो यहाँ करेंगे सोलेनॉइड, सोलेनॉइड कौन सा सोलेनॉइड बाबू, आइडियल सोलेनॉइड बाय यूजिंग सोलेनॉइड। तो यहाँ से बात करेंगे बाय यूजिंग
मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे आइडियल सोलेनोइड का बाय यूजिंग एम्पियर सर्किटल लॉ। पूरा लिखते हैं एम्पियर्स सर्किटल लॉ। एम्पियर सर्किटल लॉ का इस्तेमाल करके हम लोग आइडियल सोलेनोइड की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं और देखते हैं क्या आ रहा है। जरा ध्यान से समझे, देखिए बहुत इंटरेस्ट आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, तो उसके लिए क्या है कि हम पहले सोलेनोइड बना लेते हैं। ये हम लोगों ने बना लिया सोलेनोइड। तो सोलेनोइड बनाया, थोड़ा सा इसको बढ़िया से इस बार बढ़िया बनाते हैं। यह भाई साहब, यह देखिए कलाकारी। यो गुड, वेरी गुड, ठीक, ये बना हुआ है। ये देखिए अब क्या है कि ये इसमें कंडीशन हमने बनाया है कि ये देखिए ये सोलेनोइड की एक्सिस है। ध्यान से समझिए, बहुत बेसिक बात है। बीचों बीच ये लाइन जो जा रही है सोलेनोइड की क्या वो एक्सिस है। ठीक है, ये सोलेनोइड की एक्सिस है। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस क्या है, रेडियस है। ठीक है, और यहाँ से ये चीज़ें आपने यल कर लिया है। ऐसी कंडीशन लगाए कि यल वेरी मच ग्रेटर देन क्या है, आर है। तो आप इसको आइडियल सोलेनोइड समझ सकते हैं। ठीक है, आइडियल सोलेनोइड का मतलब ये है कि एक तरीके से ये ऐसा है कि यल बहुत बड़ा हो, बड़ा मानेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है कि एकदम पूरा विश्व भर, ऐसा नहीं है। मतलब हाँ, आर के कंपेरिजन में बहुत बड़ा रहेगा, बस ये कहने का मतलब है। अब जरा बात करते हैं, ऐसे निकालने के लिए पहले एम्पिरियन लूप अपने को मानना बहुत ज़रूरी है। तो एम्पिरियन लूप अपने को लेट कर लेते हैं। तो एम्पिरियन लूप देखिए कैसे लेट करते हैं, ध्यान से समझे। एम्पिरियन लूप, ये देखिए एम्पिरियन लूप क्या करेंगे। तो एम्पिरियन लूप हम लोगों ने थोड़ा सा इसमें इस तरीके का एज्यूम कर लीजिए। ये है आपका एम्पिरियन लूप, पी क्यू आर एस। तो एम्पिरियन लूप की जो लेंथ आप एज्यूम कर रहे हैं वो मान लीजिए डीएल। हाँ, डीएल है। अब जरा ध्यान से समझिए, अब देखिए बहुत इंटरेस्टेड है कि देखिए बेसिक बात क्या है यहाँ पर कि ये हमारा पी क्यू आर एस क्या है बच्चों, एम्पिरियन लूप है। तो यहाँ लिख लीजिए कि ये क्या है, एम्पिरियन लूप है। ये एम्पिरियन लूप, ये पी क्यू आर एस एक एम्पिरियन लूप है। बहुत सही, गुड, समझ में आ रहा है, बहुत बढ़िया, गुड गुड गुड। अब देखिए अब क्या करते हैं, ध्यान से समझिएगा। तो इसमें ये स्थिति बनेगी। देखिए अब बेसिक बात क्या है यहाँ पर। मान लीजिए कि करंट इस तरीके से बह रहा है, करंट ऐसे बह रहा है, करंट ऐसे बह रहा है। तो इस करंट के वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो इधर की तरफ होगी, इधर की तरफ ऐसे। तो इसको हम जरा मैग्नेटिक फील्ड लाइन को ड्रॉ कर लेते हैं। ध्यान से देखना भाऊ, मैग्नेटिक फील्ड लाइन को ड्रॉ कर लेते हैं। बहुत बेसिक बात है। यह देखिए, ये हमने ड्रॉ किया मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को। ये देखिए, ये हमने ड्रॉ किया मैग्नेटिक फील्ड लाइन। अब चूंकि ये ऐसे मुड़ करके ऐसे आएंगे, जरा ध्यान समझना भाऊ। अब देखो, अब इसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है, इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि जब हम इधर चले, ध्यान से देखिए, इधर हम डीएल ले रहे हैं, एम्पिरियन लूप का इधर लेंथ ले रहा है, और मैग्नेटिक फील्ड भी इधर ही चल रही है। तो देखिए याद करिए, एम्पिरियन लूप, एम्पिरियन सर्किटल लॉ लगाने में एक बात खास ध्यान देना है कि मैग्नेटिक फील्ड शुड बी अलोंग टू द लेंथ ऑफ द एम्पिरियन लूप। यस, मैग्नेटिक फील्ड शुड बी अलोंग टू द एम्पिरियन लूप। एम्पिरियन लूप का लेंथ इधर के तरफ है, तो मैग्नेटिक फील्ड भी इधर के तरफ है। लेकिन इसमें क्या है कि मैग्नेटिक फील्ड देखो ऐसे जा रही हैं, तो ये लूप इस तरह है, मतलब यहाँ पे एंगल 90 डिग्री है, और cos 90 डिग्री का वैल्यू 0 होता है। क्या होता है बाबू, cos 90 डिग्री का वैल्यू 0 होता है। अब जरा यहाँ तो 0 हो गया, यहाँ पर भी 90 डिग्री है, तो इस वाले हिस्से पर भी 0 होगा। अब बात करते हैं बाहर, अब देखो बाबू, ये जो सोलिनॉइड है वो बहुत बड़ी है। क्या है, बहुत बड़ी है। इसका मतलब है कि ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है वो मुड़ नहीं पाएंगे, बल्कि स्ट्रेट चली जाएंगे। ध्यान समझ रहा, ये मैग्नेटिक, भले हमने मुड़ा हुआ दिखाया है ऐसे, लेकिन ये मुड़ नहीं पाएगी। आप इमेजिन करो कैसे, हम समझाता हूँ। देखिए, ऐसे समझिए, ऐसे समझिए,
ये आपका सोलेनॉइड है, ये आपका सोलेनॉइड है। अब ये बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। तो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन इस तरीके से ऐसे बन रही हैं, चूंकि बहुत छोटा रहता तो तुरंत मुड़ जाती, लेकिन ये बहुत बड़ा है तो ये इसी के अंदर कॉन्फाइंड होते होते बहुत स्ट्रेट चली जाएंगी, तो मुड़ेंगी नहीं, मुड़ेंगी नहीं तो इधर भी नहीं आएंगी, इस साइड भी नहीं आएंगी। इसका मतलब पी क्यू वाले हिस्से, मतलब यहाँ भी मैग्नेटिक फील्ड जीरो होगा, और यहाँ पे काश 90 डिग्री होने की वजह से जीरो होना है, यहाँ भी जीरो होना, बस मैग्नेटिक फील्ड इसी वाले लाइन पर होगी, एस आर वाले पर। ठीक है, ध्यान से देखना, एस आर वाले पर होगी। ठीक, तो इसका मतलब आप ये समझ सकते हैं कि हाँ, फॉर आइडियल सोलेनॉइड, फॉर आइडियल सोलेनॉइड, यहां से ये समझिए, मैग्नेटिक फील्ड लाइन विल बी कॉन्फाइंड इनसाइड द सोलेनॉइड। मैग्नेटिक फील्ड विल बी कॉन्फाइंड इनसाइड इट, समझिए, इनसाइड द सोलेनॉइड भी कह सकते हैं, इनसाइड द सोलेनॉइड के अंदर पूरी मैग्नेटिक फील्ड लाइन इसके अंदर चले जाएंगे, इसके बाहर नहीं जा पाएंगे। सोलेनॉइड इनसाइड द सोलेनॉइड, देयरफॉर मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू पार्ट्स, कौन कौन से पार्ट्स, ड्यू टू पार्ट्स पी क्यू, क्यू आर एंड पी एस विल बी जीरो, बस केवल मैग्नेटिक फील्ड, ये जो एस आर आप देख रहे हो, इसी के वजह से कुछ ना कुछ होगा, तो इसका एंड ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड इज ओनली ड्यू टू पार्ट एस आर, ओके, एस आर। तो आप डायरेक्ट आप एम्पिरियन लूप लगा लीजिए, एम्पिरियन सर्किट लॉ लगा लीजिए। तो डियरफॉर बाई अप्लाइंग एम्पियर सर्किटल लॉ, ठीक है, तो लगाइए, यहाँ पर ध्यान से देखें, बहुत बढ़िया। तो एम्पियर सर्किटल लॉ क्या है कि बी डी एल, बस यहाँ पे एस आर लगा लीजिए आप, बी डी एल बराबर, ध्यान से देखिए, म्यू नॉट, इसमें करंट आई जा रहा है तो आई लगा लीजिए, क्या दिक्कत है। अच्छा, यह बात है, ठीक है। इसमें मान लीजिए टोटल नंबर ऑफ टर्न n हो, ठीक ना, तो 4 n टर्न्स के लिए क्या बात बनेगी, तो n टर्न्स के लिए बात बनेगी, अच्छा ये b बाहर भी निकल जाएगा तो बाहर भी निकाल लीजिए, तो ये हो गया dl बराबर n, ध्यान से देखिए, n म्यू नॉट आई, बहुत सही। तो ये देखिए, ये किसकी लेंथ है, एम्पिरियन लूप की लेंथ है। अब एम्पिरियन लूप dl का इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा, l आएगा, तो बहुत बढ़िया। तो b इंटू एल बराबर में हो जाएगा n म्यू नॉट आई। अब आप b बराबर क्या करेंगे, n म्यू नॉट आई बाई एल। अब देखिए ये क्या है, टोटल नंबर ऑफ टर्न अपॉन लेंथ, इसका मतलब नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ। हियर n बाई एल बराबर स्मॉल n, और स्मॉल n क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, यही तो है, और कोई दिक्कत नहीं है। तो बन जाएगा b बराबर, आपका बन जाएगा डायरेक्ट b बराबर, ध्यान से देखें, म्यू नॉट n आई, बस हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत सही, ठीक है। अच्छा, इसमें एक खास बात है, ये तो इसके बीचों बीच है, ये इनसाइड है, अंदर, यहाँ इस वाले हिस्से, यहाँ पर कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं, यहाँ पे कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं, यहाँ पे कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं, बस केवल अंदर मैग्नेटिक फील्ड है। तो जैसे सवाल पूछा जाए कि मान लीजिए कि भैया हमारे पास सोलेनॉइड है, ऐसे करके हमारी सोलेनॉइड है ऐसे, तो हमने 3 पॉइंट लिया, एक पॉइंट 1 लिया, एक पॉइंट 2 लिया, एक पॉइंट 3 लिया, मैग्नेटिक फील्ड कहाँ कहाँ पर जीरो होगी, तो एक तो यहाँ पर पॉइंट 3 पर b बराबर 0 होगा, एक तो यहाँ पर पॉइंट 2 पर b बराबर 0 लगा, नहीं, इसके अंदर b नॉट इक्वल टू 0, इसके अंदर क्या होगा, तो इसके अंदर यही होगा। अच्छा,
अब ठीक है, अब बात समझते हैं यहाँ पर और चीज। अच्छा ध्यान से देखिए, ये जो है ये हर जगह, मतलब हर जगह पूरे आइडियल सोलेनोइड में हर जगह कांस्टेंट रहेगा। इसका मतलब ये है कि इट इज, ध्यान से देखें, इट इज कांस्टेंट एट ईच पॉइंट इन सोलिनॉइड, हर जगह कांस्टेंट रहेगा। जैसे एग्जांपल में आपसे पूछें कि भाई ये है सोलिनॉइड, ये क्या है सोलिनॉइड, तो ये जो सोलिनॉइड है, अब यहाँ पे हम पॉइंट 1, पॉइंट 2, पॉइंट 3 ऐसे लेते हैं, तो पॉइंट 1 पर भी मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट NI होगा, पॉइंट 2 पर भी मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट NI होगा, पॉइंट 3 पर भी क्या होगा, म्यू नॉट NI होगा। इसका मतलब ये है कि सोलिनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड, सोलिनॉइड के कोर में मैग्नेटिक फील्ड हर जगह कांस्टेंट रहते हैं, लेकिन किस सोलिनॉइड में, आइडियल सोलिनॉइड के लिए। रियल के सोलिनॉइड में ऐसा नहीं होता है। अब देखें, तो हम लोग एक काम करते हैं जरा, अच्छा ये एक चीज है, तो ये जो फार्मूला बना है वो पूरे सोलिनॉइड के अंदर बना है। यदि हम इस इंड चाहे इस इंड पर बात करना चाहें तो क्या बनेगा, तो इस तरह बात करेंगे, तो देखिए, तो इसका हाफ बन जाएगा, ये पूरे दोनों इंड का मिला के है, तो एक इंड पर क्या होगा, तो इसका हाफ हो जाएगा। तो डियर फॉर मैग्नेटिक फील्ड एट वन इंड ऑफ सोलिनॉइड, तो B बराबर हो जाएगा आधा, तो 1/2 म्यू नॉट NI हो जाएगा। ये चीज है इंड पर, मतलब B इंड यहाँ पे लिख सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड एट इंड पर ये आपका बन के तैयार हो जाएगा। ध्यान से समझिए, ठीक है। अब जरा हम रियल सोलिनॉइड और आइडियल सोलिनॉइड को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं और देखते हैं कि उनका ग्राफ कैसा बनता है। देखिए बहुत सुंदर, ये आपका एम्पियर लॉ का इस्तेमाल करके हमने बनाया, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत सही है, ठीक ठाक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रियल सोलिनॉइड एंड आइडियल सोलिनॉइड, तो ये आप इसको नोट कर लेंगे और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, मिटाते हैं। जियो रे बाहुबली, जय हो जय हो जय हो जय हो, जय 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 हो। हाँ ठीक, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, तो यहाँ लिखते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ आइडियल एंड रियल सोलिनॉइड। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किस तरीके से, इस तरीके से हम बात करते हैं। हाँ देखिए, ठीक है, देखिए इस तरीके से ध्यान समझिए, ऐसे देखिए, ये है आपका डिस्टेंस, ये है आपका डिस्टेंस, जैसे आप इसको यक्स मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, यक्स मान लीजिए, बहुत सही, बहुत ठीक ठीक ठीक। अब देखें, आप इसको यक्स मान लीजिए, ठीक है। तो इसमें क्या है कि अंदर जब था, अंदर तो आपने देखा कि आइडियल में अंदर हर जगह कांस्टेंट बना हुआ था, तो अंदर हर जगह कांस्टेंट है। बस आपका क्या हो रहा है कि अब देखिए, जैसे आइडियल में क्या है ना, कि आइडियल में ये है कि ऐसे करके ये है, तो आइडियल में ये है कि हर पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट NI बना रहेगा, कांस्टेंट बना रहेगा। लेकिन हाँ, जैसे इंड के बाहर गया वैसे दूरी बढ़ने पर घटने लगेगी, उस तरह इंड, देखिए ये इंड है यहाँ पर, तो यहाँ पर हम निकालेंगे, तो यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस मान लीजिए यक्स है, तो उस केस में B इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू यक्स हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखें, अच्छा यह देखिए, अच्छा लेकिन इंड पर क्या होगा, तो B एट इंड बराबर हमने निकाला था 1/2 म्यू नॉट NI, आधा हो जाता है, तो आधा ये देखिए, तो इंड पर यदि बात करें, यहाँ पर इंड लिख दें, यहाँ पर इंड लिख दें, तो इंड पर क्या हो जा रहा है कि आधा हो जा रहा है। ध्यान से समझिए, आधा इंड पर हमारा क्या हो जा रहा है, आधा। तो ऐसा रुको, हाँ ठीक ठीक, इसको थोड़ा सा इसे बनाइए, हाँ ऐसे रुक जाइए, एक मिनट,
हाँ, इंड पे हमारा कैसा हो जा रहा है भाऊ, आधा, ध्यान समझिए, इंड पे हमारा आधा हो जा रहा है, और आधा होने के बाद डायरेक्ट आधा, और यहाँ से इस तरीके का ध्यान से देखिए, इंड पर हमारा आधा हो जा रहा है, इस तरीके का ग्राफ आपका बन रहा है, देखिए इंड पर। तो ये हमारा है कहाँ पर, इंड पर, ठीक है। तो इंड यहाँ है और ये इंड यहाँ है। उसके बाद b इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्या है, यक्स, ठीक है, b इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या है, यक्स, ठीक है। और इंड पर कितना हो जा रहा है, तो b बराबर इंड पर यहाँ पर और हाफ म्यू नॉट एन आई, और यहाँ पर बिल्कुल अंदर इनसाइड, तो इनसाइड ये इंड पर है और ये इन, ध्यान से देखें, और ये आपका इनसाइड है, तो इनसाइड म्यू b बराबर म्यू नॉट एन आई कॉन्स्टेंट बना हुआ है। तो ये आपका ग्राफ है। अच्छा, ये किसका है बाबू, ये है आइडियल का ग्राफ, आइडियल सोलेनॉइड। ये किसका ग्राफ है, आइडियल सोलेनॉइड का ग्राफ है। बहुत बढ़िया। अब रियल वाला बनाते हैं। रियल वाले का ग्राफ इस तरीके का बनेगा, रियल वाले का ग्राफ इस तरीके का बनेगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे x बराबर 0 है। अब उसके बाद देखिए यहाँ पर इस तरीके का ग्राफ आपका बनता है, ऐसे ऐसे ऐसे, और यहाँ पर इस तरीके का ऐसे, ठीक है। तो ये आपका इस तरीके का है, इसका मतलब b इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x, b इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x, और यहाँ पर मैक्सिमम रहता है, मतलब x बराबर 0 पे मैक्सिमम रहेगा। तो यहीं पे आपका b हमारा मैक्स रहता है। उसके बाद दोनों साइड दूरी बढ़ने के हिसाब से घटने लगता है। तो ये किसके लिए बाबू, रियल सोलेनॉइड के लिए है। ये किसके लिए है, रियल सोलेनॉइड के लिए है, ठीक। तो ये रहा है आपका सोलेनॉइड के वजह से मैग्नेटिक फील्ड का कंप्लीट एनालिसिस। हमने दोनों तरीके के सोलेनॉइड को पढ़ा है, रियल को भी पढ़ा और आइडियल को भी पढ़ा। मुझे पूरा उम्मीद है कि आप लोग को अच्छा समझ में आता है। यदि डाउट होता है, दिक्कत होती है, तो आप कमेंट बॉक्स में बताएं, हम आपका जवाब जरूर सेंड करेंगे। क्या उसका सही जवाब होगा, क्या रिस्पॉन्ड करेंगे, आपको समझ में आ जाएगी पूरी बात, कोई दिक्कत नहीं है। तो ठीक है, आप इसको पूरी तरह नोट करें, और मुझे पूरा उम्मीद है कि आप अच्छा समझेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, मेहनत करेंगे। बोर्ड हो या नीट हो या जेई हो, आप अच्छा परफॉर्मेंस दिखाएंगे। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।